कि ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं तो ये मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। यार इसके ऊपर पूरी जांच बैठनी चाहिए। वैसे पूरी जांच यकीन करो, इस तरह की जिंदगियां जो है ना उधर चली गई, ये इस तरह नहीं होना चाहिए यार। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? दोस्तों, भारत के अंदर ये जो एयर इंडिया का जहाज गिरा, जो कि जिसका सबको बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो उसमें उनका ज़िया हुआ और बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस सेंस में है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो हुई है और सारी दुनिया जो है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ सिंपथाइज कर रही है और अफसोस कर रही है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर एयर इंडिया AI-171 क्रैश में ISI का नाम आता है तो मोदी हमें नहीं छोड़ेगा। भारत वॉर करने के मूड में है और उसको एक रीजन चाहिए। डेफिनेटली अगर यहाँ पर हाथ लगता है, कोई सबूत ISI से जुड़ा हुआ, किसी भी तरह से पाकिस्तान से लिंक्ड, तो पाकिस्तान पर हमला जरूर होगा। दोस्तों, इस एक्सीडेंट में, इस प्लेन क्रैश में 274 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और कई लोग जो है इसमें तकरीबन इसमें बताया ये जा रहा है 242 के करीब लोग थे और मुश्किल लग रहा है कि शायद ही किसी की जान बच सके। अभी तक तकरीबन 110 लोगों के मौत की तस्दीक की गई है इंडियन मीडिया की तरफ से। डेड बॉडीज निकालने का काम जारी है। जो फ्लाइट्स के लिए जो एयरपोर्ट है उसको या जितने भी कह लीजिए जो अहमदाबाद में के आसपास भी जो एयरपोर्ट्स हैं और अहमदाबाद का अपना एयरपोर्ट जो है उसको इमरजेंसी के लिए बंद कर दिया गया है। इंडिया की फौज जो है वो भी वहां पर, फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं और बाकी लोग भी जो कि इस एयरक्राफ्ट में से लोगों को निकालने का काम जो है वो जारी किया गया है। साथ ही ये कहा कि जी जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी टुकड़ों में है, मतलब जाहिर है कि एक इतनी बुलंदी से, तकरीबन जो बताया जा रहा है, जो हमने टीवी पे देखा 625 फुट की बुलंदी से जो है ये एयरक्राफ्ट जो है ये क्रैश हुआ है और जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं जाहिर है कि वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में भी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था और आबादी के इलाके में क्रैश हुआ था और वो बिल्डिंग्स थी और उसके बीच में कहीं जाकर वो फ्लाइट जो थी वो वहां पर गिर गई थी या वहां पे क्रैश कर गई थी और उसके बाद भारत की मीडिया ने बहुत कवरेज दी थी, बहुत लोगों को बुलाया था, बहुत फोन पे और हर तरह से शोज में भी बात की गई थी। हम एक दूसरे के खिलाफ जितना मर्जी बात कर लें लेकिन कभी इस किस्म के जो हादसे होते हैं तो यकीनन उसका अफसोस जो है वो दोनों कंट्रीज में महसूस किया जाता है। इस वक्त भी एयर इंडिया की बात जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे चल रही है। ये देखें, ये जो फोटो है आपको, ये वो फौरन ही गिरने के बाद जो धुआं निकला था उसमें से, जो एयरक्राफ्ट में से, उसकी है। साथ साथ जी ये भी इंडियन मीडिया पर बताया जा रहा है कि विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अहमदाबाद में और या बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं और बहुत एक तरह से काफी कहा जा रहा है कि एविएशन हिस्ट्री में दी वर्स्ट क्रैश है ये।
242 से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं कि जो इसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अंदर कुछ ब्रिटिशर्स हैं, कुछ पोर्तुगीज़ हैं और कुछ इंडियंस हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि कोई 170 करीब इंडियंस हैं और फिर 55 के करीब जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं और कोई कुछ 5-6 जो हैं वो पुर्तगीज़ भी हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी चलती रही कि जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो लंदन जाने वाले ब्रिटिशर्स थे वो अपने बड़े खुश होके अपने घर वालों को वो वीडियो बना के उन्होंने डाली कि हम आ रहे हैं वापस। और फिर इसके बाद जो है वो ये जो क्रैश हुआ इसकी फुटेजेस चलती रही। ये देखा जा सकता है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं तो ये कहूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाज असल में हुआ ये, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो फ्लाइट थी ये जब उठी है और अभी इसने टेक ऑफ किया था तो चंद लम्हों के बाद ही ये थोड़ी देर में ही वापस जमीन पर आ गिरी है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो इसलिए बहुत ऊपर से नहीं गिरा और कहीं फजा में नहीं फटा। कुछ ऐसी फुटेजेस हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आज तक दुनिया में जितने भी हुए हैं क्रैश, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि कोई भी बचता नहीं है। और ये मिरेकल है इंडिया का। ये जो प्लेन जो है इंडिया का, ये क्रैश हुआ है, ये मिरेकल इसलिए है कि इसमें एक इंडियन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कैन यू इमेजिन कि एक प्लेन गिरे, एक प्लेन का हादसा हो जहाज का, और उसमें कोई बच जाए? ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अहमदाबाद टू लंदन एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 274 ऑन बोर्ड एंड ऑन ग्राउंड लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 230 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। बाकी के जो हैं ये ग्राउंड पर थे, जिस बिल्डिंग पर, जिसके आसपास प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत बड़ा और डेडलीस्ट क्रैश आप इसे बोल सकते हैं। अगर कहीं पर भी सबूत निकल जाते हैं कि हाँ, पाकिस्तान का किया कराया है, सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की गई है पाकिस्तान के द्वारा या फिर टर्की के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इश्यू ये बन सकता है और इंटरनेशनली भारत को यहां पर सपोर्ट भी मिल जाएगा कि इस तरह का जो डेडलीस्ट क्रैश कैसे करवाया गया। दोस्तों, वैसे भी इस पर भयंकर भविष्यवाणी पहले की गई है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके ऊपर आईएसआई का हाथ जरूर होगा, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलते हैं कोई कुछ नहीं क्लियर कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस पर आईएसआई का हाथ हो सकता है? जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।